17 पन्नों का एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक हुआ है। उस डॉक्यूमेंट में लिखा है कि बेलारूस का झंडा बदल जाएगा, बेलारूस की करेंसी बदल जाएगी, बेलारूस की सेना के नियम कानून बदल जाएंगे, यहां तक कि बेलारूस के न्यूक्लियर प्लांट पर भी किसी और देश का राज होगा। पूरी डील सील हो चुकी है, बस ऐलान बाकी है। और अगर ऐसा हुआ तो बाइडेन की नींद उड़ने वाली है। क्या बेलारूस की बोली लगने वाली है? क्या बेलारूस की इंच इंच जमीन बिकने वाली है? अगर ऐसा है तो बेलारूस के आसमान पर किसका राज होगा? बेलारूस की फौज का नया सुप्रीम कमांडर कौन होगा? बेलारूस के बॉर्डर पर किस देश के सैनिकों का पहरा होगा? बेलारूस की मिसाइलों का मालिक अब कौन होगा? 17 पन्नों का सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक हुआ है। उस डॉक्यूमेंट की माने तो बेलारूस का झंडा बदल जाएगा, बेलारूस की करेंसी बदल जाएगी, बेलारूस की सेना के नियम कानून बदल जाएंगे, यहां तक कि बेलारूस के न्यूक्लियर प्लांट पर भी किसी और देश का राज होगा। पूरी डील सील हो गई है, बस ऐलान बाकी है। अगर ऐसा हुआ तो ये यूक्रेन के लिए डेंजर का डबल डोज है, नाटो की टेंशन बढ़ाने वाला है, बाइडेन की नींद उड़ाने वाला है। यही वजह है कि लीक हुआ डॉक्यूमेंट अमेरिका से लेकर यूरोप तक में ब्रेकिंग न्यूज बना हुआ है, क्योंकि इस सीक्रेट डॉक्यूमेंट में यूक्रेन के पड़ोसी देश पर कब्जे का मास्टर प्लान है। लीक हुए डॉक्यूमेंट में बहुत बड़ा दावा किया गया है, बिना लड़ाई लड़े, बिना फौज के इस्तेमाल के पुतिन बेलारूस को रूस के नक्शे में मिला लेंगे। ऐसा करके पुतिन नाटो के गले तक पहुंच जाएंगे। वजह है बेलारूस का भूगोल। बेलारूस को उत्तर और पूरब से रूस घेरे हुए है। बेलारूस की सीमा दक्षिण में यूक्रेन से मिलती है, पश्चिम में बेलारूस लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड से जुड़ा है। लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड नाटो के सदस्य देश हैं। ऐसे में अगर बेलारूस पुतिन के कब्जे में आ गया तो नाटो और रूस एक दूसरे के गन पॉइंट पर आ जाएंगे। अमेरिका, यूरोप और कीव इंडिपेंडेंट के एक जर्नलिस्ट ग्रुप के हाथ 17 पेज का सीक्रेट डॉक्यूमेंट लगा है। इसमें कथित तौर पर उस प्लान की पटकथा लिखी हुई है जिसे अमल में लाकर रूस ने बेलारूस पर कब्जे की साजिश रची है। दावा किया गया है कि रूस की कई एजेंसियों ने मिलकर इस प्लान को तैयार किया है। बेलारूस पर कब्जे का मास्टर प्लान 2 हिस्सों में बटा है। पहला हिस्सा 2022 से 2025 तक चलेगा, दूसरा हिस्सा 2025 से 2030 के दौरान अमल में लाया जाएगा। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको यूक्रेन के खिलाफ जंग में पुतिन की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। पिछले 1 साल में अलेक्जेंडर लुकाशेंको पुतिन से कई मर्तबा मिल चुके हैं। यूक्रेन युद्ध के शुरुआती दिनों में बेलारूस की धरती से रूस की सेना ने कीव पर कूच किया था। लुकाशेंको कई मर्तबा यूक्रेन समेत नाटो को यूक्रेन युद्ध में शामिल होने की धमकी दे चुके हैं। ऐसे में क्या बेलारूस पर रूस के कब्जे की कोशिश की साजिश का एक तार लुकाशेंको से भी जुड़ता है? 2021 में बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको खुलेआम धांधली के जरिए सत्ता में आए थे। दावा किया जाता है कि पुतिन ने लुकाशेंको की खुलकर मदद की थी। हाल ही में बेलारूस ने संविधान में सुधार के नाम पर जो कुछ बदलाव किए हैं, उससे लेकर भी दावा किया जाता है कि ये बदलाव रूस के फायदे को नजर में रखकर किए गए हैं, क्योंकि लीक हुए डॉक्यूमेंट का हवाला देकर दावा किया गया है कि बेलारूस की फौज को वही नियम मानने होंगे जो रूस की सेना के लिए बनाया गया है। इतना ही नहीं, बेलारूस के तमाम बड़े मिलिट्री ठिकाने रूस शिफ्ट किए जाएंगे। 2030 तक बेलारूस में रूस की करेंसी रूबल को चलाने का प्लान है। सवाल है, क्या अलेक्जेंडर लुकाशेंको को बेलारूस का प्रेसिडेंट बनाना भी इसी साजिश का हिस्सा है? क्या अलेक्जेंडर लुकाशेंको भी बेलारूस को पुतिन के हाथों नीलाम करने की तथाकथित साजिश में बराबर के राजदार हैं? इस रहस्य से भी पर्दा हटेगा, लेकिन पहले लीक हुए उस 17 पन्नों के सीक्रेट डॉक्यूमेंट की बड़ी बातें जान लीजिए।
प्लान के पहले हिस्से के तहत सबसे पहले बेलारूस के सरकारी विभाग, खास तौर पर मिलिट्री और डिफेंस को रूस के डिपार्टमेंट में मर्ज किया जाएगा। ये 2022 से शुरू होकर 2025 तक चलेगा। इसी चरण में बेलारूस के विदेश, वित्त और व्यापार विभाग को रूस के साथ जोड़ा जाएगा। इस पॉलिटिकल इंटीग्रेशन प्रोग्राम पर रूस और बेलारूस दस्तखत करेंगे। प्लान के पहले हिस्से के तहत 2030 तक बेलारूस पर पूरी तरह से रूस कंट्रोल कर लेगा। बेलारूस की सीमा की सुरक्षा भी रूस की सेना के हाथों में होगा। बेलारूस में रूस के हथियारों का बड़ा जखीरा मौजूद है। अभी भी बेलारूस में रूस के 30,000 से ज्यादा सैनिक मौजूद हैं, जो नाटो और यूक्रेन दोनों के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि रूस के सैनिकों और हथियारों की बेलारूस में मौजूदगी का सीधा मतलब है एक बड़ा खतरा, जो धीरे धीरे सिर्फ कीव की ओर ही नहीं, नाटो की ओर भी बढ़ रहा है। एस्टोनिया की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस के पूर्व चीफ रेनर सॉक्स का कहना है कि रूस का प्लान बहुत बड़ा है और बेलारूस को शामिल करना इसी का हिस्सा है। यही काम वो यूक्रेन में भी तो कर रहा है। दावे के मुताबिक छोटा सा बेलारूस रूस के लिए बड़े काम का है। बेलारूस यूक्रेन जंग के पहले दिन से पुतिन का साथ दे रहा है। एक बार भी ऐसा मौका नहीं आया जब उसने रूस का साथ छोड़ा हो। बेलारूस के राष्ट्रपति को अंदाजा है कि 50,000 सैनिकों और मामूली हथियारों वाली बेलारूस की सेना अकेले कुछ खास नहीं कर पाएगी। यही वजह है कि बेलारूस की धरती पर रूस की फौज का जमावड़ा रहता है। कीव पर हमला करने के लिए सड़क के रास्ते 64 किलोमीटर लंबे इस काफिलों को बेलारूस से रवाना किया था। यूक्रेन की राजधानी कीव उत्तर मध्य में है और बेलारूस की सीमा से सिर्फ 90 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन में कीव के उत्तर पश्चिम में सभी सड़कें बेलारूस से ही जाती हैं। बेलारूस वो देश है जो 30 साल पहले तक सोवियत संघ का हिस्सा था। पुतिन की मंशा सोवियत संघ की वापसी कराने की है, जिसमें बेलारूस और यूक्रेन तो शामिल ही था। बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया भी उसका हिस्सा हुआ करते थे। सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस के बाद जो सबसे बड़ा देश बना वो यूक्रेन है। इसी प्लान के तहत पुतिन का पहला निशाना यूक्रेन बना है। यूक्रेन के बाद बाल्टिक देश का नंबर आता है। दावे के मुताबिक पुतिन का प्लान रूस, यूक्रेन, बेलारूस, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया को मिलाकर एक नया यूनियन स्टेट बनाने की है, जिसका पावर सेंटर मॉस्को होगा। इसकी आशंका इसलिए भी और बढ़ जाती है क्योंकि पुतिन क्राइमिया और जॉर्जिया पर पहले ही कब्जा कर चुके हैं। साथ ही अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको के साथ गठजोड़ बना रखा है। बेलारूस की विपक्षी नेता स्वेतलाना इस्खानोव्स्काया ने पुतिन के यूनियन स्टेट प्लान को बेलारूस के लिए बहुत बड़ा खतरा बताया है। यूनियन स्टेट बेलारूसी लोगों और बेलारूस देश के लिए एक खतरा है। ये बराबर का यूनियन नहीं है। ये रूस की ओर से बेलारूस के विलय का रोड मैप है। चूँकि हमारा टारगेट बेलारूस को लोकतंत्र के रास्ते पर वापस लाना है, इसीलिए रूस के साथ यूनियन स्टेट में ऐसा करना असंभव होगा। स्वेतलाना बेलारूस में राष्ट्रपति का पिछला चुनाव लड़ने के बाद लिथुआनिया में निर्वासन में रहती हैं। एस्टोनिया के विदेश खुफिया सेवा के प्रमुख के हवाले से ये भी कहा गया है कि पुतिन अपने प्लान को आगे बढ़ाएं। उससे पहले अमेरिका समेत नाटो को पुतिन के खिलाफ कुछ बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो पुतिन वर्चस्व को बढ़ाने की कोशिश जारी रखेंगे। लेकिन पुतिन का अपने इस खास प्लान को अंजाम तक पहुंचा पाना मुश्किल है, क्योंकि एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया नाटो का हिस्सा है। और अगर नाटो के सभी देशों ने आपस में कस्में खा रखी हैं कि किसी भी नाटो देश पर अगर हमला होता है तो सभी 30 देश मिलकर हमला करने वाले को जवाब देंगे। यही वजह है कि पुतिन बाल्टिक देशों के प्लान को अभी ठंडे बस्ते में डाल बेलारूस विलय के प्लान को आगे बढ़ा रहे हैं।